प्रश्न 1। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। पार्ट 1 है 64। सबसे पहले हमें 64 का एलसीएम लेना होगा। 64 का एलसीएम हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था। ओके, तो 64 के अभाज्य गुणनखंड हैं ये। अब क्योंकि हम यहाँ पर घनमूल ज्ञात कर रहे हैं, तो घनमूल का मतलब है रूट में 3 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर भी रूट में 3 लिख देंगे। अब जो ये अभाज्य गुणनखंड हैं उसमें से 3 का एक ग्रुप बनाएंगे, यानी कि 3 नंबर्स का एक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब जो ये 3 का ग्रुप है, इस वाले ग्रुप में से एक बारी 2 बाहर निकालेंगे, इस वाले ग्रुप में से एक बारी 2 बाहर निकालेंगे। क्योंकि घन का मतलब होता है 3, तो 3 नंबर के समूह में से एक बार 2 बाहर, 3 नंबर के समूह में से एक बार 2 बाहर, 2 दूनी हो गया 4। इस प्रकार 64 का घनमूल हो गया 4। पार्ट 2 में संख्या है 512। सबसे पहले 512 का एलसीएम लेना होगा। तो क्योंकि यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2 है, 512 एक सम संख्या है, इसलिए 512 को 2 से भाग करेंगे। ये रही भाग, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 1, 2 पंजे 10, 1 में से 0 माइनस किया 1, यहाँ पर उतारा 2, 2 छिक 12, 2 से 512 को भाग किया तो आ गया 256। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 256। अगेन यहाँ पर इकाई के स्थान पे 6 है, 256 एक सम संख्या है, इसलिए 256 को हम 2 से भाग करेंगे। ये रही भाग, 2 एकम 2, यहाँ उतारा 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 6, 2 अट्ठे 16, 2 से 256 को भाग करने पर 128 आ गया। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 128। अगेन यहाँ इकाई के स्थान पर 8 है, इसलिए जो 128 है वो सम संख्या है, तो इसको हम 2 से भाग करेंगे। 2 छिक 12, 2 चौक 8। अब 64 का एलसीएम, 64 से लेके यहाँ तक का एलसीएम हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, आप वहाँ से देख लेना। ओके, तो 512 के ये आ गए अभाज्य गुणनखंड। अब क्योंकि हम घनमूल फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ 512 के ऊपर रूट लगाकर यहाँ पर 3 लिख देंगे और यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के ऊपर भी रूट लगाकर 3 यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें 3 के समूह में से एक नंबर को बाहर निकालना है, क्योंकि हम घनमूल फाइंड कर रहे हैं। तो एक समूह ये हो गया, दूसरा 1 2 3, 3 बारी 2, तीसरा ये। यहाँ पर 3 समूह हैं, एक समूह में 3 नंबर को लेना है। तो इस समूह में से एक बारी 2 बाहर, इस समूह में से एक बारी 2 बाहर और इस समूह में से एक बार 2 बाहर। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 512 का घनमूल 8 है। पार्ट 3 में दिया है 10,648। तो सबसे पहले हमें इसका एलसीएम फाइंड करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इकाई के स्थान पर है 8, इसलिए ये एक सम संख्या है। तो सम संख्या है, इसलिए हम इस संख्या को 2 से भाग करेंगे। ये रही भाग, 2 पंजे 10, यहाँ पर 6, 2 तिया 6, यहाँ पर 4, 2 दूनी 4, फिर उतारेंगे 8, 2 चौक 8। 2 से 10,648 को भाग करने पर 5,324 आंसर आ गया। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पर 4 है, इसलिए ये एक सम संख्या है, तो इस संख्या को हम 2 से भाग कर सकते हैं। ये रही भाग, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 3, 2 छिक 12, 3 में से 2 गया 1, उतारा 2, 2 छिक 12, यहाँ पे उतारा 4, 2 दूनी 4, 2 से 5,324 को भाग करने पर आंसर आ गया 2662।
अब यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2 है और ये सम संख्या है, तो इसलिए इस संख्या को हम 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, यहाँ पे उतारा 6, 2 तिया 6, यहाँ पे उतारा 6, 2 तिया 6, यहाँ पे उतारा 2, 2 एकम 2। ओके, 2 से इस संख्या को भाग करने पर आंसर आ गया 1331। अब 1331 को हमें 11 से भाग करना है। 11 एकम 11, 3 में से 1 गया 2, उतारा 3, 11 दूनी 22, 3 में से 2 गया 1, उतारा 1, 11 एकम 11। 11 से 1331 को भाग करने पर 121 आ गया। अब 121 को 11 से भाग करेंगे। 11 एकम 11, 2 में से 1 गया 1, उतारा 1, 11 एकम 11। 11 से 121 को भाग करने पर 11 आ गया। इस 11 से 121 को भाग किया, 11 आ गया, 11 एकम 11। ये आ गए 10,648 के अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर हमें 3 का ग्रुप बनाना है, 3 नंबर का। ये 3 नंबर का एक ग्रुप, ये 3 नंबर का एक ग्रुप। इस ग्रुप में से एक बारी 2 बाहर, इस ग्रुप में से भी एक बारी 11 बाहर। 11 दूनी हो गया 22। इसका मतलब है 10,648 का घनफल 22 होगा। यहाँ पर हमें 27,000 का घनफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 27,000 का एलसीएम लेना होगा। यहाँ पर इकाई के स्थान पर 0 है, इसलिए 27,000 एक सम संख्या है, तो इस संख्या को हमें 2 से भाग करना होगा। 2 एकम 2, यहाँ पे उतारा 7, 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1, यहाँ पे उतारा 0, 2 पंजे 10। अब यहाँ पे जो 2 ज़ीरो बचे हैं इसको हम आंसर में लगा देंगे। 2 से 27,000 को भाग किया, आंसर आया 13,500। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पे 0 है, इसलिए इस संख्या को हम 2 से भाग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सम संख्या है। ये रही भाग। 2 छिक 12, 3 में से 2 गया 1, उतारा 5, 2 सत्ते 14, 5 - 4 = 1, यहाँ पे उतारा 0, 2 पंजे 10। अभी ये वाला 0 बाकी है, इसको यहाँ आंसर में लगा देंगे। तो 2 से 13,500 को भाग करने पर आ गया 6,750। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पे 0 है, तो ये एक सम संख्या है, इसलिए इस संख्या को हम 2 से भाग कर सकते हैं। ये रही भाग। 2 तिया 6, यहाँ पे उतारा 7, 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1, उतारा 5, 2 सत्ते 14, 5 में 4 गया 1, उतारा 0, 2 पंजे 10। तो 2 से इस संख्या को भाग करने पर आंसर आ गया 3375। अब यहाँ पर 3 + 3 होता है 6, 6 और 7 13, 13 और 5 होता है 18, 18 3 की टेबल में आता है, इसलिए इस संख्या को हम 3 से भाग कर सकते हैं। ये रही भाग। 3 एकम 3, यहाँ पे उतारा 3, 3 एकम 3, यहाँ पे 7, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, यहाँ पे उतारा 5, 3 पंजे 15। तो 3 से इस संख्या को भाग करने पर आ गया 1125। अब जो ये संख्या है इसको प्लस करेंगे। 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 5 = 9। 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए इस संख्या को हम 3 से भाग कर सकते हैं। ये रही भाग। 3 तिया 9, 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे उतारा 2, 3 सत्ते 21, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे उतारा 5, 3 पंजे 15। तो 3 से 1125 को भाग करने पर 375 आ गया। अब यहाँ पर 7 और 3 10, 10 और 5 होता है 15, 15 3 की टेबल में आता है, इसलिए 375 को हम 3 से भाग कर सकते हैं। 3 एकम 3, यहाँ पे उतारा 7, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1,
यहाँ पे उतारा 5, 3 पंजे 15। 3 से 375 को भाग करने पर आ गया 125, तो यहाँ 125 लिख दिया। अब जो ये संख्या है 125, इसको हम 5 से भाग करेंगे। 5 दूनी 10, यहाँ पे माइनस करने पर 2, ये उतारा 5, 5 पंजे 25। 5 से 125 को भाग करने पर 25 आ गया। 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो ये आ गए 27,000 के अभाज्य गुणनखंड। ओके, इन सबको यहाँ पर लिख देंगे। अब 3 के समूह में से एक नंबर को बाहर निकालना है, क्योंकि हम घनफल फाइंड कर रहे हैं। तो ये बन गया समूह 3 नंबर का, ये बन गया समूह और ये बन गया। तो इस समूह में से एक बारी 2, इस समूह में से एक बारी 3 और इस समूह में से एक बारी 5। 2 तिया 6, 6 पंजे हो गया 30। 27,000 का घनफल 30 है। यहाँ पर हमें 15,625 का घनफल फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस संख्या का एलसीएम लेना होगा। 15,625 को हम 5 से भाग करेंगे। 5 तिया 15, यहाँ पे उतारा 6, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे उतारा 2, 5 दूनी 10, 2 में से 0 गया 2, यहाँ पे उतारा 5, 5 पंजे 25। तो 15,625 को 5 से भाग करने पर आंसर आ गया 3,125। अब 3,125 को हम 5 से भाग करेंगे। तो 5 6 30, 1 में से 0 माइनस किया 1, यहाँ पे उतारा 2, 5 दूनी 10, 2 में से 0 गया 2, यहाँ पे उतारा 5, 5 पंजे हो गया 25। 5 से 3,125 को भाग देने पर आंसर आ गया 625। अब 625 को हमें 5 से भाग करना है। 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, उतारा 2, 5 दूनी 10, 2 में से 0 गया 2, यहाँ पे उतारा 5, 5 पंजे 25। 625 को 5 से भाग करने पर 125 आ गया। अब 125 को 5 से भाग करना है। 5 दूनी 10, 2 में से 0 गया 2, यहाँ पे उतारा 5, 5 पंजे 25। 5 से 125 को भाग करने पर 25 आ गया। 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ये आ गए 15,625 के अभाज्य गुणनखंड। इनको यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो, यहाँ पे 3 नंबर का एक समूह बनाना है, क्योंकि हम घनफल फाइंड कर रहे हैं। ये 3 नंबर का एक समूह, ये 3 नंबर का एक समूह। इस समूह में से एक बारी 5 बाहर, इस समूह में से एक बारी 5 बाहर। 5 पंजे 25, यानी कि 15,625 का घनफल 25 है। अब हमें 13,824 का घनफल फाइंड करना है। तो क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पर 4 है, तो ये एक सम संख्या है, इसलिए 2 से भाग करेंगे। 2 छिक 12, 3 में से 2 गया 1, उतारा 8, 2 निम 18, यहाँ पर उतारा 2, 2 एकम 2, यहाँ पर उतारा 4। ओके, 2 दूनी 4, तो 2 से भाग करने पर आ गया 6,912। अब क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पर 2 है, इसलिए ये एक सम संख्या है। तो 6,912 को हम 2 से भाग करेंगे। 2 तिया 6, यहाँ पे उतारा 9, 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1, उतारा 1, 2 पंजे 10, 1 में से 0 माइनस किया 1, अब यहाँ पर उतारा 2, 2 छिक 12। ओके, 2 से भाग करने पर यहाँ पर आ गया 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पे 6 है, तो ये सम संख्या है, इसलिए इस संख्या को हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, उतारा 4, 2 सत्ते 14, यहाँ पे उतारा 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे उतारा 6, 2 अट्ठे 16। तो 2 से इस संख्या को भाग करने पर आंसर आ गया 1728।
अब यहाँ पर इकाई के स्थान पे 8 है, इसलिए 1728 एक सम संख्या है, तो हम 1728 को 2 से भाग कर सकते हैं। 2 अट्ठे 16, 7 में 6 गया 1, उतारा 2, 2 छिक 12, यहाँ पे उतारा 8, 2 चौक 8। 2 से 1728 को भाग देने पर 864 आ गया। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पर है 4, इसलिए 864 एक सम संख्या है, तो इसको हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 चौक 8, यहाँ पे उतारा 6, 2 तिया 6, फिर उतारा 4, 2 दूनी 4। 2 से 864 को भाग देने पर आंसर आ गया 432। अब यहाँ इकाई के स्थान पर 2 है, तो 432 एक सम संख्या है, इसलिए 432 को हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 दूनी 4, यहाँ पर 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, उतारा 2, 2 छिक 12। 2 से 432 को भाग देने पर 216 आया है। 216 का एलसीएम हम पीछे सीख चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब ये आ गए 13,824 के अभाज्य गुणनखंड। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे। देखो, अब यहाँ पर हमें 3 का जोड़ा या समूह बनाना है, क्योंकि हम घनफल फाइंड कर रहे हैं। देखो, 3 का जोड़ा, 3 का समूह, 3 का समूह, 3 का समूह। एक समूह में 3 नंबर होने चाहिए, तो इस समूह में से एक बारी 2 बाहर, इस समूह में से एक बारी 2 बाहर, इस समूह में से एक बारी 2 बाहर, और इस समूह में से एक बार 3 बाहर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ओके, तो इस संख्या का घनफल है 24। नेक्स्ट है 110 592। इस संख्या का हमें घनफल फाइंड करना है, तो सबसे पहले इस संख्या का हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2 है, इसलिए दी गई संख्या एक सम संख्या है, तो इसको हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 पंजे 10, 1 में से 0 गया 1, यहाँ पे उतारा 0, 2 पंजे 10, यहाँ पे उतारा 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे उतारा 9, 2 निम 18, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे उतारा 2, 2 छिक 12। तो इस संख्या को 2 से भाग करने पर ये संख्या आ गई। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पे 6 है, इसलिए इस संख्या को हम 2 से भाग कर सकते हैं, क्योंकि ये सम संख्या है। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 5, 2 सत्ते 14, 5 में से 4 गया 1, उतारा 2, 2 छिक 12। ओके, अब यहाँ पर 9, 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1, अब उतारा यहाँ पर 6, 2 अट्ठे 16। इस संख्या को 2 से भाग करने पर ये संख्या आ गई। अब क्योंकि इकाई के स्थान पर 8 है, तो ये एक सम संख्या है, इसको हम 2 से भाग दे सकते हैं। 2 एकम 2, यहाँ पे उतारा 7, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे उतारा 6, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे उतारा 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे उतारा 8, 2 चौक 8। ओके, इस संख्या को 2 से भाग देने पर 13,824 आ गया। अब यहाँ क्योंकि इकाई के स्थान पर 4 है, तो ये एक सम संख्या है, इसलिए इस संख्या को हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 छिक 12, 3 में से 2 गया 1, उतारा 8, 2 निम 18, यहाँ पर 2, 2 एकम 2, यहाँ पर 4, 2 दूनी 4। 2 से 13,824 को भाग करने पर आंसर आया है 6,912। अब यहाँ पर क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 है, तो ये सम संख्या है, इस संख्या को हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 तिया 6, यहाँ पे उतारा 9, 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1, उतारा 1,
दो पंजे 10, 1 में से 0 गया 1, यहाँ पे उतारा 2, 2 छिक 12। ओके, तो 2 से 6912 को भाग किया तो ये आंसर आ गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एलसीएम हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो ये आ गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब इनका हमें 3 का एक समूह बनाना है, क्योंकि हम घनफल फाइंड कर रहे हैं। देखो 3 नंबर का एक समूह, 3 नंबर का, 3 नंबर का, 3 नंबर का, 3 नंबर का। अब इस समूह में से एक बारी दो, 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 और इस समूह में से एक बारी 3। ओके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। इस संख्या का घनफल 48 होगा। अब यहाँ पर इस संख्या का हमें घनफल फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं इकाई के स्थान पर यहाँ पर है 6, इसलिए ये एक सम संख्या है। इसको हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 दूनी 4, यहाँ पे उतारा 6, 2 तिया 6, फिर यहाँ पर उतारा 6, 2 तिया 6, यहाँ पे उतारा 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर उतारा 6, 2 अट्ठे 16। इस संख्या को 2 से भाग करने पर 23,328 आता है। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पे 8 है, इसका मतलब ये एक सम संख्या है। तो इस संख्या को हम 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, यहाँ पे उतारा 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, फिर उतारा 3, 2 छिक 12, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे उतारा 2, 2 छिक 12, यहाँ पे उतारा 8। ओके, 2 चौक 8। इस संख्या को 2 से भाग करने पर 11,664 आता है। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पे 4 है, इसलिए ये एक सम संख्या है। इस संख्या को हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 पंजे 10, 1 में से 0 गया 1, यहाँ पे 6, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे उतारा 6, 2 तिया 6, यहाँ पे उतारा 4, 2 दूनी 4। ओके, तो 2 से 11,664 को भाग करने पर आंसर मिला 5832। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पे 2 है, इसका मतलब ये संख्या सम संख्या है। इस संख्या को हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 8, 2 निम 18, यहाँ पे उतारा 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे उतारा 2, 2 छिक 12। इस संख्या को 2 से भाग करने पर 2,916 आता है। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पर 6 है, इसका मतलब ये एक सम संख्या है। तो इस संख्या को हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 एकम 2, यहाँ पे उतारा 9, 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे उतारा 1, 2 पंजे 10, 1 में से 0 गया 1, यहाँ पे उतारा 6, 2 अट्ठे 16। इस संख्या को 2 से भाग करने पर 1458 आता है। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पर 8 है, इसलिए ये एक सम संख्या है। इस संख्या को हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 सत्ते 14, यहाँ पे उतारा 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 8, 2 निम 18। 2 से 1458 को भाग देने पर 729 आता है। अब 729 से लेकर यहाँ तक का एलसीएम हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, आप वहाँ से कर सकते हो। तो अब हमें इस संख्या का घनफल फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड यानी कि ये फैक्टर्स आए हैं, इनमें से हमें 3 का समूह बनाना है। देखो, ये 3 का समूह, ये 3 का समूह, ये 3 का समूह, ये 3 का समूह।
एक समूह में 3 नंबर होने चाहिए। इस समूह में से एक बारी 2 निकाला, इस समूह में से एक बारी 2 निकाला, इस समूह में से एक बारी 3 निकाला, इस समूह में से एक बारी 3। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। इस संख्या का घनफल 36 है। यहाँ पर हमें इस संख्या का घनफल फाइंड करना है, तो सबसे पहले इस संख्या का एलसीएम करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इकाई के स्थान पे 6 है, इसलिए ये संख्या सम संख्या है। तो इस संख्या को हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 अट्ठे 16, 7 में से 6 गया 1, उतारा 5। 2 सत्ते 14, 5 में से 4 गया 1, उतारा 6। 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पे उतारा 1, लेकिन 2 की टेबल में 1 नहीं आता है, इसलिए हमें 6 को भी साथ में उतारना पड़ेगा। जब यहाँ से हम 2 संख्याओं को एक साथ उतारेंगे तो आंसर में 0 लगाते हैं। अब 2 अट्ठे 16। इस संख्या को 2 से भाग करने पर 87,808 आंसर आता है। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पे 8 है, इसलिए ये संख्या एक सम संख्या है, तो इस संख्या को हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 चौक 8, यहाँ पे उतारा 7, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे उतारा 8, 2 निम 18, ये 0 आंसर में जाएगा। यहाँ पे उतारा 8, 2 चौक 8। 2 से इस संख्या को भाग करने पर 43,904 आंसर आता है। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पर 4 है, तो ये सम संख्या है। इस संख्या को हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 दूनी 4, यहाँ पे उतारा 3। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे उतारा 9। 2 निम 18, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे उतारा 0। 2 पंजे 10, यहाँ पे उतारा 4। 2 दूनी 4। इस संख्या को 2 से भाग करने पर 21,952 आंसर आता है। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2 है, तो ये सम संख्या है। इस संख्या को हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 एकम 2, यहाँ पे उतारा 1। 2 की टेबल में 1 नहीं आता है, तो यहाँ से 9 भी उतारना पड़ेगा। जब यहाँ से हम 2 नंबर्स को एक साथ उतारेंगे तो आंसर में 0 आएगा। ओके। 2 निम 18, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे उतारा 5। 2 सत्ते 14, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे उतारा 2। 2 छिक 12। 2 से इस संख्या को भाग करने पर 10,976 आंसर आता है। अब यहाँ पर 6 है इकाई के स्थान पे, तो ये संख्या एक सम संख्या है, इसलिए इस संख्या को हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 पंजे 10, यहाँ पे 9। 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1, उतारा 7। 2 अट्ठे 16, 7 में से 6 गया तो 1, यहाँ पे उतारा 6। 2 अट्ठे 16। ओके। 2 से इस संख्या को भाग करने पर आंसर आया है 5488। अब यहाँ पर क्योंकि इकाई के स्थान पर 8 है, तो ये एक सम संख्या है, इसलिए इस संख्या को हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 4। 2 सत्ते 14, यहाँ पर उतारा 8। 2 चौक 8, फिर यहाँ पर उतारा 8। 2 चौक 8। इस संख्या को 2 से भाग करने पर 2744 आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि इकाई के स्थान पर 4 है, तो ये सम संख्या है, इसको हम 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, यहाँ पे उतारा 7। 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे उतारा 4। 2 सत्ते 14, यहाँ पे उतारा 4। 2 दूनी 4। ओके। 2 से इस संख्या को भाग करने पर आंसर आया है 1372। अब क्योंकि यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2 है, तो
तो ये सम संख्या है, इसलिए इसको हम 2 से भाग करेंगे। 2 छिक 12, 3 में से 2 गया 1, उतारा 7, 2 अट्ठे 16, 7 में से 6 गया 1, उतारा 2, 2 छिक 12। ओके, 2 से 1372 को भाग करने पर आंसर आया है 686। अब क्योंकि यहाँ पर इकाई के स्थान पर 6 है तो इस संख्या को हम 2 से भाग करेंगे। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। ओके, अब 343 को 7 से भाग करना है। 7 चौक 28, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे उतारा 3, 7 निम 63। 7 से 343 को भाग किया, आंसर आया 49। 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो ये आ गए अभाज्य गुणनखंड इस संख्या के। ओके, अब यहाँ पर 3 नंबर का समूह बनाना है। एक समूह में 3 नंबर होने चाहिए। तो इस वाले समूह से ये वाला 2, इस वाले समूह से ये वाला 2, इस वाले समूह से ये वाला 2, इस वाले समूह से ये वाला 7। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। इस संख्या का घनफल 56 है। यहाँ पर हमें इस संख्या का घनफल फाइंड करना है, तो सबसे पहले इस संख्या का एलसीएम लेना होगा। यहाँ पर जो ये संख्या है इसके सभी अंकों को जोड़ना है। 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 5 होता है 18, 18 3 की टेबल में आता है, इसलिए इस संख्या को हम 3 से भाग करेंगे। 3 तिया 9, यहाँ पे उतारा 1, 3 की टेबल में 1 तो नहीं आता, तो यहाँ से एक संख्या और उतारेंगे। जब भी यहाँ से 2 संख्याओं को एक साथ उतारेंगे तो आंसर में 0 लगाएंगे। ओके, 3 तिया 9, 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे उतारा 2, 3 सत्ते 21, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे उतारा 5, 3 पंजे 15। 3 से इस संख्या को भाग करने पर आंसर ये आ गया। अब इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। 3 + 3 होता है 6, 6 और 7 13, 13 और 5 होता है 18, 18 3 की टेबल में आता है, इसलिए इस संख्या को हम 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3, ये वाला 0 यहाँ पे उतारा 3, 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 7, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया तो 1, यहाँ पे उतारा 5, 3 पंजे 15। ओके, 3 से इस संख्या को भाग करने पर ये आंसर आया है। अब इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9। क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए इस संख्या को हम 3 से भाग कर सकते हैं। 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, उतारा 1, 3 तिया 9, 11 में से 9 गया 2, उतारा 2, 3 सत्ते 21, 2 में से 1 गया तो 1, उतारा 5। ओके, तो 3 से इस संख्या को भाग देने पर आंसर आया है 3375। अब इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18। क्योंकि 18 3 की टेबल में आता है, इसलिए इस संख्या को हम 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3, यहाँ पे उतारा 3, 3 एकम 3, फिर उतारा 7, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया तो 1, फिर उतारा 5, 3 पंजे 15। 3 से इस संख्या को भाग करने पर 1125 आ गया। अब इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 5 हो गया 9। क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए इस संख्या को हम 3 से भाग करेंगे। 3 तिया 9, 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे उतारा 2, 3 सत्ते 21, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे उतारा 5, 3 पंजे
15। ओके। 3 से 1125 को भाग करने पर 375 आता है। अब इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। 3 और 7 10, 10 और 5 15। 15 3 की टेबल में आता है, इसलिए इस संख्या को हम 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3, यहाँ पे उतारा 7, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया तो 1, यहाँ पे उतारा 5, 3 पंजे 15। 3 से 375 को भाग करने पर 125 आता है। अब इस संख्या को 5 से भाग करना है। 5 से 125 को भाग करेंगे 25 आएगा। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ये आ गए अभाज्य गुणनखंड इस संख्या के। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे रूट के अंदर। अब हमें 3 का समूह बनाना है, यानी कि एक समूह में 3 नंबर होने चाहिए। ये बन गया एक समूह, ये बन गया दूसरा समूह, ये बन गया तीसरा समूह। इस समूह में से एक बारी 3, इस समूह में से एक बारी 3, इस समूह में से एक बारी 5। 3 तिया 9, 9 पंजे 45। इस संख्या का घनफल 45 है। प्रश्न 2, बताइए सत्य है या असत्य। पार्ट 1 है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो इसका आंसर है असत्य, क्योंकि यहाँ पर जो 1 है, 1 का घन है 1, 3 का घन होता है 27, 5 का घन होता है 125। तो घन विषम है, यानी कि विषम संख्या का घन भी विषम होता है। पार्ट 2, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। इसका आंसर है सत्य, क्योंकि 10 का घन है, घन का मतलब यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे। 20 का घन, तो 2 का घन होता है 8, तो 0 का घन यानी कि 3 बारी 0। 3 का घन होता है 27, अब 0 का भी घन है तो 3 बारी 0। 3 शून्यों पर समाप्त होते हैं। ओके। पार्ट 3, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो इसका आंसर है असत्य, क्योंकि 5 का वर्ग होता है 25, 5 का घन होता है 125, 15 का स्क्वायर 225, 15 का घन 3375, 25 पर समाप्त नहीं होता है। ओके। पार्ट 4 है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो इसका आंसर है असत्य, क्योंकि 12 का घन है 1728, 22 का घन है 10,648। ओके, ये 8 पर समाप्त होता है और ये भी 8 पर समाप्त होता है, इसलिए आंसर है असत्य। ओके। पार्ट 5, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। इसका आंसर है असत्य, क्योंकि 10 का घन है 1000, 11 का घन है 1331। 10 का घन 1000 है तो ये 4 अंकों वाली संख्या हो गई। 11 का घन है 1331, ये भी 4 अंकों वाली संख्या है, इसलिए स्टेटमेंट असत्य है। छठा, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। इसका आंसर है असत्य, क्योंकि 99 का घन इतना है, तो ये 6 अंकों वाली संख्या है। देखो 1 2 3 4 5 6 है ना। फिर लास्ट है, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। इसका आंसर सत्य है, क्योंकि 1 का घन 1, 2 का घन है 8, तो 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। 1 अंक वाली संख्या आ गई और ये भी 1 अंक वाली संख्या है, इसलिए स्टेटमेंट सत्य है।